क्लबिंग ऑफ इनकम सेक्शन 64(1)(4) क्या बोलता है कि अगर किसी इंडिविजुअल ने अपनी स्पाउस को, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल ने अपनी स्पाउस को इन हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है, ठीक है, अगर किसी भी इंडिविजुअल ने अपनी स्पाउस को इनएडिक्वेट कंसिडरेशंस में हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है। इनएडिक्वेट कंसिडरेशंस मतलब क्या, सपोज इसकी वैल्यू थी 10 लाख रुपीज़, ठीक है, तो 10 लाख रुपीज़ में ना देते हुए लाइक 1 लाख रुपीज़ में ट्रांसफ़र किए, मतलब जितनी उसकी वैल्यू होनी चाहिए थी उसमें ना ट्रांसफ़र करते हुए दूसरे ही लेस अमाउंट में क्या किया है, ट्रांसफ़र किया है। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशंस में क्या होगा, ये जो हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की गई है, उस हाउस प्रॉपर्टी जो ट्रांसफ़र की गई है उसका एक्चुअल ओनर स्पाउस को ना मानते हुए बल्कि इंडिविजुअल को ही माना जाएगा। और उस हाउस प्रॉपर्टी से जो हाउस प्रॉपर्टी इनएडिक्वेट कंसिडरेशंस में स्पाउस को ट्रांसफ़र किया है इस इंडिविजुअल ने क्या किया है, अपनी स्पाउस को हाउस प्रॉपर्टी इनएडिक्वेट कंसिडरेशंस में क्या कर दिया है, ट्रांसफ़र कर दिया है। और इसके ऊपर जो फिर रेंटल इनकम आएगी तो वो स्पाउस के हाथ में ट्रांसफ़र नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अब इस हाउस प्रॉपर्टी का एक्चुअल ओनर किसे माना जाएगा, इंडिविजुअल को ही माना जाएगा, क्योंकि इसने जो भी ट्रांसफ़र किया है वो क्या किया है, इनएडिक्वेट कंसिडरेशंस में किया है, एक्चुअल अमाउंट ना पे करके एक कोई भी फिक्टिशियस अमाउंट क्या किया, पे किया है। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशंस पे स्पाउस रियल ओनर ना होते हुए इंडिविजुअल रियल ओनर माना जाएगा। और इस हाउस प्रॉपर्टी से जो भी रेंटल इनकम आएगी, वो रेंटल इनकम स्पाउस के हाथ में ना टैक्सेबल होते हुए बल्कि ये किसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी, इंडिविजुअल के हाथ में क्या हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी, जिसे डीम्ड ओनर माना गया है, ठीक है। तो इस पे अगर ये हाउस प्रॉपर्टी की अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी जो है वो अगर इनएडिक्वेट कंसिडरेशंस में अगर कोई इंडिविजुअल अपनी स्पाउस को क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है, तो उसके ऊपर क्लबिंग ऑफ सेक्शन 64(1)(4) एप्लीकेबल नहीं होगा, बल्कि सेक्शन क्या होगा, सेक्शन 27 एप्लीकेबल होगा, दैट इज टैक्सेबल इन दी हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल, और जिसे क्या कहते हैं, डीम ओनर। सेक्शन 27 के अंडर वो डीम ओनर माना जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी के लिए है। अगर हाउस प्रॉपर्टी के अलावा अगर कोई आप असेट्स क्या कर रहे हो, ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो उसके ऊपर क्या होगा, सेक्शन 64(1)(4) क्या हो जाएगा, अप्लीकेबल हो जाएगा। क्या है इसका, अगर हमें क्रक्स एक निकालना है तो एक इंडिविजुअल अगर अपनी स्पाउस को हाउस प्रॉपर्टी, इट इज़ टॉकिंग अबाउट ओनली हाउस प्रॉपर्टी, इनएडिक्वेट कंसिडरेशंस पे अगर ट्रांसफ़र करता है, तो वो जो हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है वो हाउस प्रॉपर्टी का रियल ओनर स्पाउस को ना मानते हुए इंडिविजुअल को डीम ओनर माना जाएगा। और जो भी उस हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम रिसीव होगी वो स्पाउस के हाथ में टैक्सेबल ना होते हुए डायरेक्टली किसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी, इंडिविजुअल के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। इंडिविजुअल के हाथ में क्या कर दी जाएगी, क्लब कर दी जाएगी, जिसपे सेक्शन 614 अप्लीकेबल नहीं होता है, बल्कि ये टैक्सेबिलिटी अंडर सेक्शन 27 के ऊपर अप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है।